सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। लगभग हम इसका आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं। आगे शुरू करेंगे। लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका जो पैराग्राफ है ना, ये फर्स्ट वाला, ये देखो, वेद के उपरांत, यहाँ से देखो, वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। तो यहाँ से देखो आप, ये हमने आधा पढ़ लिया था, जहाँ तक मैंने निशान लगा रखा है बीच में। इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेद और उपनिषद के बाद में रामायण और महाभारत का ज़माना आया, और रामायण और महाभारत के ज़माने में भी बहुत अंतर था। रामायण में दोनों भाई लड़ रहे थे कि मैं राज्य नहीं रखूँगा, आप रख लो। राम तो कहते थे भरत तू रख, और भरत का बोलना था राम तू रख। लेकिन इसके उलट महाभारत का ज़माना था, जहाँ युधिष्ठिर ने कहा कि सूचक मुझे 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव लेके संतुष्ट हो जाऊंगा। कृष्ण के माध्यम से कहलवाया था ना संदेश। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि सूचग्रम ने उदास्यामी बिना युद्धेन केशव, ऊपर है ना, सुई के नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा बिना लड़े हुए। हे कृष्ण, सुई के नोक के बराबर ज़मीन के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं महाभारत में। अब यहाँ से देखो, पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए, ऐसा नहीं है। इनसे भी महान महान कवि हुए, जैसे यूनान में होमर, रोम में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चौसर, मिल्टन, और इनमें असाधारण प्रतिभा थी और इन्होंने इंसानियत को आगे बढ़ाया। परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन बूढ़े वाल्मीकि, वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी भी अंश में नहीं बढ़ने पाए थे। जितना दिमाग, जितनी कल्पना, जितना इंसानियत की कविताएं, प्रकृति वाल्मीकि के यहाँ पे थी, वो हमें होमर और मिल्टन के यहाँ पे नहीं मिलती। ये भी बहुत 1000 साल पुराने लेखक हैं, यूरोप के और यूनान के, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गंभीरता और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृति थे। आप जानते हो राम किस तरह से नस नस में बसे हैं, भारत की अंतरात्मा में। क्या ऐसा पश्चिमी देशों में है? नहीं है। एक साहित्य का कितना प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं है। आगे देखो, विपरीत और संभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले से लगाते थे। ऐसे थे राम। किसको गले लगाया? निषाद को, केवट को, भीलनी को, सबरी को। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके स्मित पूर्वाभिभाषित्व, यानी बोलने से पहले यह हल्की सी मुस्कुराहट, स्मित यानी मुस्कुराहट, पूर्वाभिभाषित्व यानी बोलने से पहले जो हल्के से मुस्कुराते हैं, और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित होकर दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने आप को उनका दास बनाया। दंडकारण्य यानी जहाँ आज छत्तीसगढ़ का एरिया है, उड़ीसा का कुछ एरिया है, उड़ीसा का पश्चिमी एरिया। धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महत्व, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरस, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए, सोने के कमल जैसे हैं। आगे देखो, काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझकर अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, यानी दूर किया था राम से जिन अवगुणों को, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई। जिनको बुरा समझा जाता था, वो व्यास के समय गुण हो गई। जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य ये था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पावे। ये क्या था? ये वाल्मीकि के टाइम पे था। लेकिन बाद में क्या हो गया? महाभारत के समय हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है कि शत्रु संहार, दुश्मन को कैसे मारा जाए महाभारत के टाइम पे। और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की जैसी काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुनकर बिस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अक्ल भी चरने चली जाती होगी।
बिस्मार्क कौन है ये यूरोप का नेता है। 135 साल पहले यूरोप की राजनीति में था, जर्मनी को एक किया, और ये निबंध भी तभी लिखा गया था लगभग 140 साल पहले। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, समवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हतय नरो वा कुंजरो वा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं, विस्तार भय से हम यहाँ पे नहीं लिखते। देखो, अश्वत्थामा मारा गया, हतय यानी मारा गया, नर यानी इंसान है कि कुंजर यानी हाथी है पता नहीं। ये लाइन किसने कही थी? युधिष्ठिर ने, जो धर्म के अवतार माने जाते थे, धर्मराज माने जाते थे। लेकिन पता लगा कि द्रोणाचार्य नहीं मारे जा सकते हमसे, तो उन्होंने भी छल का सहारा लिया। अश्वत्थामा नाम का भीम का हाथी था, उसको मार दिया और घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा, इसी नाम से जो द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, वो मारा गया। अब देखो, चाल से चालाकी से धर्मराज ने भी खुद का काम सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य को झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। वो इंसान है कि हाथी पता नहीं, जबकि साफ पता था कि वो हाथी है भीम का, और अश्वत्थामा नहीं मारा गया है। और इस झूठ से द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र डाल लिए, अपने शस्त्र डाल दिए और उनका वध कर दिया गया। तो जब खुद का काम हुआ तो महाभारत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देखो, महाभारत के बाद भारत और का और ही हो गया। हमारे देश का क्या हाल हुआ, अब आगे देखते हैं। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। लोग बदल गए तो साहित्य भी बदल गया। रामायण में लोग अलग थे, साहित्य देखो रामायण लिखा गया। महाभारत में अलग थे तो अलग साहित्य लिखा गया। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़कर प्राकृत भाषा जारी की। अच्छा, उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। महाभारत के बाद बौद्ध आए। वे सब वेद और ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी थे, कड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत का भी वो विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने नई भाषा जारी की, चालू की, जिसको बोलते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत संस्कृत से ही निकली है। थोड़े से टूटे फूटे से शब्द थे। संस्कृत को अगर कोई अनपढ़ गंवार आदमी गाँव का बोलेगा तो उससे जो भाषा बनेगी उसको बोलेंगे प्राकृत। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही, बौद्धों के टाइम से प्राकृत हो गई। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। प्राकृत का अर्थ ही होता है नीचे गंवार लोगों की भाषा, यानी अनपढ़ों की भाषा, आम जनता की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। देखो, आप संस्कृत के नाटक पढ़ो, कोई नीची जाति का लोग हैं तो वो प्राकृत बोलेंगे, जो पंडित हैं, जो राजा हैं, वो संस्कृत बोलेंगे। संस्कृत के नाटकों में है ना। कितना बड़ा भेदभाव था ये देखो। जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही है वो प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा संस्कृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत ये भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची, यानी ये प्राकृत भी बहुत उन्नति को पहुंची। सौरसनी, मागधी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, पैसाची आदि इसके अनेक भेद है। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ़ कवि का आर्यभद लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ वृहत कथा प्राकृत ही है। सिवाय इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत ही में हैं, उनके स्रोत पाठ आदि भी सब इसी में हैं। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। आप देखो, जैनियों के भी ग्रंथ इसी में हैं, है ना। तो आप देखो कि ये जैनी भी इसमें लिख रहे हैं, बौद्ध भी इसमें लिख रहे हैं कि ये कितनी काम की भाषा थी, है ना। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक बनते गए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई संस्कृत में। और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति युक्ति के मुकाबले वेद के भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। इतना अच्छा साहित्य लिखा गया कि वेद भी बेकार लगने लग गए कालिदास के सामने। कालिदास की एक एक उपमा पर भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त
जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मर पचकर साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई थी, न्यौछावर है। वेदों से अच्छी कविता इन लोगों ने लिखी। एक एक मंत्र, एक एक कविता, एक एक श्रृंगार का दोहा, एक एक इनकी श्लोक इतना अच्छा है कि वेदों के ऊपर उसको न्यौछावर किया जा सकता है। अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था, अपनी पूर्ण सीमा पर पहुँच गई थी। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर, प्रभृति यानी आदि कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया था कि छांदस मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। जो वेद पढ़ेगा वो मूर्ख जैसा है। केवल पाठ मात्र जानने वाले छांदस कहलाते थे। छांदस किसे? जो केवल अर्थ नहीं जानते, केवल पाठ उसका जानते हैं, रट्टा मार लिया, श्लोक पढ़ देते हैं, अर्थ नहीं जानते। वे अब तक भी निरे मूर्ख ही होते आए हैं। इसको केवल उसका पाठ पता है, उसका अर्थ नहीं पता। आगे देखते हैं। बौद्धों के उच्छेद यानी समाप्त कर दिया इसको। दोबारा वो सनातन धर्म आया, बौद्ध खत्म हो गए थे ना भारत से। तो बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक ज़माना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। भारत में पुराण आ गए। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिताएं 200-400 वर्ष के हेरफेर में रची गई। यानी 200-400 सालों में सारे पुराण लिखे गए। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, अब यानी आज हम लोगों में जो धर्म है, जो शिक्षा है, आज का हमारा जो धर्म है, जो शिक्षा है, जो समाज शिक्षा है, जो रीतियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, वे सभी शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। वेदों से कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं। उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यथोचित प्रसार पाया जाता है, सो भी केवल नाम मात्र को। यानी वेद बहुत नाम मात्र को बचे हैं। पुराण भी बीच बीच में उसमें आ गया है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हम हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे भीतर नहीं आती है, सब पुराण की ही कृपा है। जातीयता यानी ये जातियाँ नहीं है, इसका मतलब ये कास्ट का है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ना। जातीयता यानी राष्ट्रीयता। जातीयता पहले भी बताया था। जातीयता यानी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी। तो देखो, हमारी वर्तमान छिन्न भिन्न दशा यानी हमारी हालत ख़राब हो रही है। अभी एकता नहीं है, अलग अलग हैं। ये बात हो रही है 1880-85 के लगभग की, 140 साल पहले की, जिसके कारण हजार कोशिश करने पर भी राष्ट्रीयता हमारे अंदर आती नहीं है। ये सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक राष्ट्रीयता यानी जातीयता यानी राष्ट्रीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियाँ और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम गिना उठते हैं, उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनमें सबब से हम अपने हिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म के विशेष स्थापित किया। देखो, पुराणों से नुकसान भी हुआ। यानी हमारे अंदर अलग अलग खेमे आ गए, जातियाँ आ गई और गलत रीतियाँ नीतियाँ आ गई। लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? पुराणों के साहित्य के प्रसार से एक बड़ा लाभ ये हुआ कि वेदों के समय बहुत सी घिनौनी रीतियाँ हमारे अंदर थी। वेदों के टाइम पे रस्म रीतियाँ, नीतियाँ, परंपराएं थी। जैसे हम लोग मांस खाते थे, जिनका नाम लेने से भी घिन आती है हमें। महाघोर हिंसा, यज्ञ में हजार दिन तक यज्ञ चलते थे और रोज एक जानवर को मारा जाता था। तो उन महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से यानी जिनके कारण से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई। बौद्ध क्यों फेमस हुए? क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, जानवरों को नहीं मारते थे। और यहाँ पे हमारे वेदों में जानवरों को मारा जाता था, यज्ञों में काट काट के मारते थे, खाते थे उनको। और इसका लाभ मिला बौद्धों को। तो जिनसे बौद्धों को सुविधा हुई, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म को स्थापित किया। पुराण के लोगों ने ये छोड़ दिया, ये हिंसा, ये सब छोड़ दी, दूर कर दिया सबको। अनेक मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। शैव है, ये शाक्त है, ये वैष्णव है, ये सब पुराणों ने फैलाया। पुराण वाले पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए। तंत्रों ने बड़ा संसार किया। अब पुराणों से भी ज़्यादा का बड़ा किया तंत्र ने, तंत्र विद्या ने, तांत्रिकों ने।
उन्होंने अनेक छोटे छोटे से देवता, जैसे क्षुद्र यानी छोटे छोटे देवता जैसे भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, इनको भी पूजना शुरू कर दिया। मद्य मांस का प्रचार किया। मद्य यानी शराब और मांस पीने लग गए कि इनको पियोगे तो देवता जल्दी मिलेंगे। जैसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझ उठा लिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। बौद्धों ने इस मद्य यानी शराब और मांस को तमोगुणी बेकार समझा था, मलिन अशुद्ध समझा था। तांत्रिकों ने फिर से मांस और मदिरा पीना शुरू कर दिया। पर बलवीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। लेकिन फिर भी इन्होंने बल और वीरता नहीं मिली जो मांस खाने से मिलती थी। खूब मांस खाया, खूब शराब पी, फिर भी ये लोग इस बल से, इस वीरता से वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं डूबता। तांत्रिकों ने डुबो दिया भारत को। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। जो वेद पढ़ेगा, शुद्ध ब्राह्मण होगा, तंत्र मंत्र नहीं करेगा वो। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्दी पतित हो जाता है। यह जो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी सही लगता है, युक्त लगता है, यानी सही लगता है। यानी अगर कोई पंडित तंत्र मंत्र करेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिक का सिद्धांत पुष्ट किया गया। बहुत से पुराण बाद में बने, उन्होंने इन तांत्रिकों की पुष्टि की, इनका अनुसरण किया। हम ऊपर लिखाएं कि हिंदू जाति में कौमियत यानी जातीयता के छिन्न यानी राष्ट्रीयता, जातीयता के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ। पुराणों ने हमें अलग अलग किया, तंत्रों ने उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, आगे पुष्ट कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि अनेक जुदे जुदे यानी अलग अलग फिरके यानी संप्रदाय हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध काम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार न हुए, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे एक टाइम पे ये। तब परस्पर एकता और सहानुभूति कहाँ रही, तब एकता कहाँ बचेगी भारत में। जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक परंपरा न रही तो वही मसल यानी कहावत चरितार्थ हुई। एक नारी जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80, यानी एक स्त्री का जब एक से ज़्यादा से प्रेम हो गया तो वो कितने से ही हो सकता है। तो भारत में जब एक से ज़्यादा फाड़ हो गई, एक से ज़्यादा तबके संप्रदाय बन गए, तो 70 संप्रदाय बने, 80 संप्रदाय बने, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यह यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म, नए नए मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितने वैष्णवों में अधिक है उतने शैव और शाक्तों में नहीं। आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं और कृष्ण के उपासक राम के उपासक से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्ण के उपासकों में भी सत्यानासीन अन्यता ऐसे आ रही है कि इनकी आपस में ही खटापट लगी रहती है। ये बात है 140 साल पहले की, जब राम और कृष्ण के पूजक एक दूसरे से विरोध था। राम और कृष्ण के अन्य एक दूसरे का विरोध करते थे। शिव जी के भक्त शिव जी को बड़ा मानते थे, राम के राम को, कृष्ण के कृष्ण को। आगे हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट पैराग्राफ अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।